हेलो। तो आपने आज तक ज़मीन में कैसी कैसी चीज़ें देखी होंगी। आपने इंसान की बॉडी दबी हुई देखी होगी, बहुत से बहुत आपने जानवरों को दबे हुए देखा होगा, बहुत से बहुत आपने कुछ चीज़ें दबती हुई देखी होंगी। लेकिन आज मैं आपको अंडरग्राउंड कुछ ऐसी चीज़ें दबी हुई बताऊंगा जिनकी मिस्ट्री आज तक अनसॉल्व्ड है। और ये सारी चीज़ें रियल में मिली हैं, रियल में। जिनमें से सबसे जिनमें जिनमें कुछ चीज़ तो ऐसी हैं जो आपका दिमाग हिला देंगी। कोई थिएटर भी बना सकता है ज़मीन के अंदर, कोई अपनी पूरी कार भी घुसा सकता है ज़मीन के अंदर, कोई जो है यहाँ तक कि व्हेल के फॉसिल्स भी ज़मीन के अंदर आ सकते हैं इतने हज़ारों साल पहले के। तो ये सब मैं आज इस वीडियो में डिस्कवर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ और हम शुरुआत करने वाले हैं पहली अपनी चीज़ के साथ जो कि ज़मीन के अंदर मिली थी, जो कि है एक कार। लॉस एंजलिस में एक लड़का अपने ये बैकयार्ड में अपने दोस्तों के साथ कुछ खुदाई कर रहा था। मस्ती में खुदाई करते करते उनको एक शेप बनता हुआ दिखता है मिट्टी के नीचे का। तो वो शेप को और ज़्यादा खोदने लगते हैं, फिर वो शेप पूरी एक कार का शेप ले लेता है। फिर जब कार के शेप मिट्टी जब कार का शेप ले लेती है तो उसके बाद में वो बच्चे उस मिट्टी को निकालने लगते हैं और उसको बार बार जो खुरेदने लगते हैं और उस पूरी मिट्टी और जो भी मिट्टी होती है उसके ऊपर से निकालने लगते हैं। उसके बाद में वो पूरी की पूरी एक कार निकल के आती है, और वो भी कोई नॉर्मल कार नहीं, वो होती है फरारी डायनो 246 GT। ऐसी वैसी कार नहीं, बहुत ही हाई लेवल की विंटेज कार होती है फरारी की। अब इसी को देखते ही बच्चे जो है शॉक हो जाते हैं, और वो कार जो है इतनी पुरानी लग रही थी, उसके ऊपर यानी कितनी धूल चढ़ी हुई थी, उसके शीशे बिल्कुल धूल से काले हो चुके थे, और जो है उसकी हेडलाइट भी बिल्कुल ढक चुकी थी धूल से, कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस वो कार पता चल रहा था कि ये कार है। और फिर उसके बाद में जब इधर का लैंडलॉर्ड आता है तो वो जाके देखता है कि यहाँ पे एक कार है, तो वो जल्दी से पुलिस को कॉल लगा देता है। और उसके बाद में पुलिस के आने के बाद पुलिस थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन करती है। फिर बाद में पता चलता है कि ये कार जो है पहले इसकी 4 साल पहले इसकी रिपोर्ट लिखाई गई थी चोरी होने की, और अब जो है कार ये मिली है। तो उसके बाद में फिर पता चलता है कि ये कार एक आदमी की है जिसका नाम है रोसेंडो क्रूज़। और रोसेंडो क्रूज़ एक आदमी था जिसने ये कार अपनी वाइफ को गिफ्ट करी थी एज ए एनिवर्सरी गिफ्ट। और उसके बाद में उसी रात ये कार गायब हो गई थी। ये इंश्योरेंस स्कैम में गायब हुई थी। उनका मेन मोटिव ये था कि जो है बस इस कार को छुपाना है, और उसके बाद में इंश्योरेंस के पैसे कलेक्ट करना है, और उसके बाद में फिर चले जाना है। लेकिन वो कार को निकालना तो भूल ही गए, जिस वजह से कार यहीं की यहीं ढकी रह गई। लोगों ने उसको कार को निकालने के बाद फिर इंश्योरेंस को दे दिया गया। इंश्योरेंस वालों ने उसे बढ़िया तरीके से बनाया, उसे रिस्टोर करा। उसके बाद में रीसोल्ड कर दिया एक आदमी को जिसका नाम है बोरेट हॉवर्ड। और वो आज भी इस कार को चलाता है, आज भी। मतलब कि सोचो, एक कार इतने सालों से दबी हुई थी और आज भी बंदा उस कार को चलाता है। अब आपने एक कार को तो नीचे पड़ा हुआ देख लिया, लेकिन अब की बार मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी चीज़ इतनी सालों पुरानी और इतनी यूनिक चीज़ मिलती है जिसका अंदाज़ा आप भी नहीं सोच सकते कि ये चीज़ आखिर किसी के घर में कैसे निकल सकती है। तो देखो, होता ये है कि एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है ग्रे जॉन। उसकी समर की छुट्टियाँ चल रही होती, उसके समर होते हैं खूब ख़तरनाक वाले। और जो है वो स्कूल की बस से अपने उतरता है, उसके बाद में फिर घर पे आता है। उसके बाद में दोस्तों को लेकर अपने पेरेंट्स के बैकयार्ड में चला जाता है। उसके बाद में उसके दोस्त भी आ जाते हैं। उसके बाद में जब वो चल रहा होता है ज़मीन पे, तो उसके पैर पे कुछ हिट करता है और उसके बाद में वो गिर जाता है। फिर उसके बाद में जब वो देखता है किस वजह से वो गिरा है, तो तब वो उसको एक पत्थर टाइप का निकला हुआ दिखता है ज़मीन के ऊपर से। वो श्योर नहीं था कि ये क्या चीज़ है और ये किस वजह से है यहाँ पे। तो वो थोड़ा बहुत देखता है। उसके बाद में फिर वो देखता है कि पत्थर तो नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर एक अजीब सी लाइनें चल रही होती हैं। उसके बाद में फिर वो अपने दोस्त को बुलाता है, उसके दोस्त आते हैं। फिर जब उसके दोस्त कहते हैं इसे निकाल के बाहर देखते हैं कि ये है क्या, तो उसके बाद में सब खुदाई करने लगता है अपने हाथों से उसको बाहर निकालने में। फिर जब पूरा ऑब्जेक्ट बाहर निकल जाता है तब भी उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर ये है क्या। तो फिर उसके बाद में वो बुलाते हैं पुलिस को। पुलिस आती है, और यहाँ तक कि पुलिस को भी नहीं पता होता कि ये क्या है। पुलिस भी घंटों तक इन्वेस्टिगेट करती, लेकिन पता नहीं लगा पाती। फिर जो है रिसर्चर्स को बुलाया जाता है। जब रिसर्चर्स की टीम आती है, सब कुछ देखने के बाद फिर वो बताती है कि ये जो है एक व्हेल के जबड़े के और स्कल के फॉसिल्स मिले हैं। उसके बाद में ये पता चलता है बहुत ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि ये ऐसी वैसी व्हेल नहीं थी,
और सबसे पहले तो इस वेल का आना यहाँ कैसे हुआ, क्योंकि इधर से तो समुंदर जो था बहुत दूर था। और दूसरी बात ये जो वेल थी ये बहुत साल पुरानी थी, लगभग 16 मिलियन पुरानी ये फॉसिल्स थे। यानी कि ये जो वेल थी कि ये कम से कम जब डायनासोर चलते हुआ करते थे तब की थी, और उसके फॉसिल्स हमें यहाँ मिले थे। उसके बाद में जब इसका वेट देखा जाता है वो निकलता है सारे पीसीस का मिला के 450 किलोग्राम, जो कि काफ़ी ज़्यादा था। उसके बाद में ग्रे जो है 1970 के म्यूज़ियम में कांटेक्ट करता है। फिर कुछ दिनों बाद द नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम ऑफ लॉस एंजलिस का म्यूज़ियम इसको रेस्क्यू करने आ जाता है। उसके बाद में ये आज भी उस म्यूज़ियम में रखा हुआ है, और वो आदमी जो है माला माल हो जाता है। बताओ, एक इंसान के बैकयार्ड में इतनी पुरानी वेल की जॉ और उसके स्कल की फॉसिल्स मिली। अब उस बात पर आ जाते हैं जिस पर आपका इंतज़ार था। अगर मैं कहूँ आपसे इमेजिन करना कहूँ कि आप मूवी देखने आ रहे हैं थिएटर में, तो आप थिएटर कहाँ इमेजिन करेंगे? शॉपिंग मॉल में अलग से एक थिएटर प्राइवेट। लेकिन मैं कहूँ कि एक थिएटर अंडरग्राउंड है, तो आपका दिमाग हिल जाएगा देख के। तो देखो, 2004 की बात है, एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान एक पुलिस जो है टनल में चल रही थी। जब चल रही थी पुलिस, तो उनमें से एक पुलिस ऑफिसर चलते चलते, वो फ्रेंच की पुलिस होती है, और फ्रेंच की पुलिस जो है टनल के अंदर चल रही थी, और चलते चलते उन्हें एक बहुत ही लंबी टनल मिलती है जो कि जा रही होती है। उसी टनल के अंदर वो पूरी डार्कनेस से भरी होती है। तो उसके बाद में जो है एक ऑफिसर देखता है, और वो जो है वो जगह मैप में ही मेंशन नहीं होती है। वो बंदा कहता है कि यार ऐसे ही टनल खुली हुई है, तो अपनी टीम को बुलाता है, और वो भी क्यूरियस हो जाती है उसको एक्सप्लोर करने में। तो सबके सब उधर चल देते हैं। चलते उधर डार्कनेस बढ़ती आती है। तो उसके बाद में जैसी टनल जाके खुलती है, तो ये बहुत बड़ा सा एरिया देखने को मिलता है, जहाँ पे पूरा वर्किंग थिएटर होता है। जी हाँ, पूरा वर्किंग थिएटर। एक बड़ी सी स्क्रीन लगी होती है, और रियल प्रोजेक्टर्स लगे होते हैं, और साथ ही साथ कुर्सियाँ भी पड़ी होती हैं उसकी स्क्रीन के सामने। ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर रोज़ाना आके लोग मूवी देखते होंगे। लेकिन सबसे ख़तरनाक बात वहाँ पे ये होती है, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, कि वहाँ पर सिक्योरिटी कैमरा लगे होते हैं, और वो सिक्योरिटी कैमरा कितने लगा है वो इनको खुद नहीं पता होता है। उसके बाद में जब उनका पूरा दिमाग हिल जाता है देख के कि यार आखिर ये बनाया किसने और कैसे बनाया, क्योंकि उनको तो वो तो ये चीज़ पता नहीं लगा सकते। तो वो एक काम करते हैं, वो कहते हैं कि हम इधर वापस आएंगे, हम इस जगह को सिक्योर कर देते हैं, और हम अपनी पूरी टीम को लेकर आएंगे, और एक उनके रिसर्चर्स के साथ भी आएंगे, और पता करेंगे कि आखिर ये बनाया किसने और किस लिए बनाया और क्यों बनाया और कब बनाया। तो फिर उसके बाद में 3 दिन बाद जब वो पूरी टीम के साथ आते हैं, तो ये सब पूरा का पूरा एरिया गायब हो जाता है। पूरा के पूरे थिएटर, पूरी की पूरी लाइट्स, कैमरास और सारी जितनी चीज़ें थी थिएटर की, सब गायब हो जाता है। सिर्फ वो पूरा का पूरा एक एरिया रह जाता है। उसके बाद में बीच में एक नोट छोड़ा रह जाता है, उस पर लिखा होता है डू नॉट ट्राई टू फाइंड अस। और आज तक ये मिस्ट्री है कि आखिर वो थिएटर था क्यों और किसने बनाया था। ये वीडियो यहीं एंड करता हूँ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, ऐसी वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो, और मेरे चैनल को लाइक कर दो, और मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा गज़ब की। तो बस मेरे साथ बने रहो।